फाइनेंशियल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए रिच डैड पुअर डैड के फेमस ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन के 4 फंडामेंटल पिलर्स हैं। पहला, एसेट और लायबिलिटीज की समझ। दूसरा, कैश फ्लो और कैपिटल गेन की समझ। तीसरा, डेट्स और टैक्सेस की समझ। और चौथा, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन लेने की समझ। और अगर आप इन 4 फंडामेंटल्स को सही तरह से समझकर इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं और जिसकी हेल्प से आप अपने और अपने परिवार की लाइफ को बदल सकते हैं। और आइए अब फाइनेंशियल सक्सेस के इन 4 फंडामेंटल्स को थोड़े और डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स एसेट और लायबिलिटीज़ की समझ के बारे में। दोस्तों, एसेट का मतलब होता है संपत्ति और संपत्ति हमें अमीर बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज़्यादातर लोग वैसे तो रियल लाइफ में संपत्ति ही खरीदते हैं और शायद ही कोई होगा जो जानबूझकर अपने लिए कोई नुकसानदायक या फिर लायबिलिटी जैसी संपत्ति खरीदता होगा। जैसे हम जो एसेट खरीदते हैं वो होता है प्लॉट, जमीन, घर, दुकान, गाड़ी, सोना चांदी, बॉन्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड। इसके अलावा घर में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर और अन्य कीमती सामान। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब सब लोग संपत्ति ही खरीदते हैं उसके बावजूद ज़्यादातर लोग आर्थिक संघर्ष करने पे मजबूर होते हैं? आखिर क्या कारण है कि लोग तमाम तरह की संपत्ति खरीदने के बावजूद भी आखिर अमीर नहीं बन पाते? तो दोस्तों, इसका बेसिक कारण ये है कि मोस्टली लोग जिसे संपत्ति समझते हैं दरअसल वो संपत्ति होता ही नहीं है। वो तो वास्तव में दायित्व यानी लायबिलिटी होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में अक्सर संपत्ति की सिर्फ एक ही परिभाषा होती है और वो ये कि हर कीमती चीज़ एसेट यानी संपत्ति है जिसकी कुछ मार्केट में वैल्यू है, जो मार्केट में बिक सकता है। और इस परिभाषा के अंदर हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब संपत्ति में आ जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ का कुछ न कुछ वैल्यू तो ज़रूर होता है। लेकिन ये एक अधूरी और गलत परिभाषा है, क्योंकि एसेट की जो सही, सिंपल और बिल्कुल क्लियर परिभाषा है वो ये है कि एसेट यानी संपत्ति वे चीज़ें होती हैं जो हमारे जेब में पैसा डालती है और हमारे इनकम को बढ़ाती हैं, जबकि लायबिलिटी यानी दायित्व वे चीज़ें होती हैं जो हमारी जेब से पैसे निकालती हैं और हमारे खर्चों को बढ़ाती हैं। और जब आप इस एसेट की सही परिभाषा को ध्यान में रखते हुए गौर से लोगों की संपत्तियों को देखेंगे तो पता चलेगा कि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास पहली परिभाषा के अनुसार कहने के लिए बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं जिसे हम अपनी संपत्ति मानते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, अन्य कीमती सामान या फिर प्लॉट, जमीन, घर, दुकान, गाड़ी, सोना चांदी, स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड। लेकिन मोस्टली लोगों के पास शायद ही ऐसी कोई रियल संपत्ति होती है जिससे उनको हर महीने इनकम होती हो या जो उनकी जेब में पैसे डालती हो, बल्कि वास्तव में आप देखेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी संपत्तियों की लंबी लिस्ट होती है जिनसे उनको हर महीने कोई आमदनी नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर संपत्ति ऐसी होती है जो हर महीने मेंटेनेंस या ईएमआई के नाम पे हमसे पैसे निकालती है और जिन संपत्ति की वजह से हमारे खर्चे बढ़ते रहते हैं और उससे हमें वास्तव में कोई इनकम नहीं होता। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी ढेर सारी संपत्ति होने के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाते और फाइनेंशियल सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। और इसीलिए मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है असली संपत्ति और नकली संपत्ति के कॉन्सेप्ट को समझना, ताकि हम वास्तव में ऐसे एसेट बना सके जो हमारे जेब में पैसे डाले, ना कि हमारे जेब से पैसे निकाले। और